इनको हिंदू मुसलमान हर बात में करना है, इसलिए करना है देश के जो शीर्षस्थ नेता हैं, जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी वैचारिकी गिरावट और संवेदना इतनी शून्य हो गई है उस नरेंद्र मोदी की कि जो नरेंद्र मोदी अच्छे दिन की बात कहते हैं, अब वो इस भोली भाली जनता को ये बता रहे हैं कि आपकी भैंस खोल ली जाएगी, आपके घर की बहुओं का, बेटियों का मंगलसूत्र चोरी हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति जो 10 साल में अपने किसी भी जिम्मेदारी का एक जवाब न दे, 10 साल इस मुल्क के प्रधानमंत्री रहे आप, इस कोई भिखारी नहीं रहे आप, कोई फकीर नहीं रहे आप बताइए कि आपने कितना रोजगार दिया, आपने कितनी सड़कें बनाई, आपने बेटियों के लिए क्या सुरक्षा किया। और जो लोग उस पर आएंगे मनोज भाई, आप बहुत देर तक बोल रहे हैं, मैंने नहीं बोला, मैं बहुत देर से क्या बोला गौरव भाई, आप मेरी बात तो सुनिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। सवाल मेरा जो था उस पर आप नहीं बोले, आपने सब कुछ बोला। मैं ये पूछ रहा हूं, अगर वो कह रहे हैं कि बुरके में महिलाएं आ रही हैं, बोगस वोटिंग हो रही है, तो इसको कैसे चेक किया जा सकता है, इस पर तो बोलिए आप। ये तो भारतीय जनता पार्टी बताए ना, देश का इलेक्शन कमीशन तय करेगा कि कौन बुरके में आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि इस देश का चुनाव आयोग, ये इस देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 19 तारीख को चुनाव हुआ और 11 दिन बाद उसने 28 तारीख को 6% वोट बढ़ा करके डेटा अपना शो किया। चुनाव आयोग से यह सवाल है कि आप बताओ, हमेशा जो वोटिंग था एब्सोल्यूट नंबर ऑफ वोट दिखाए जाते थे, आप नंबर पे चले गए। मैं बुरके पे बात कर रहा हूं भाई, आप बताइए। ये कह रहे हैं चुनाव आयोग पे सवाल उठा रही है बीजेपी, ये आप उठा रहे हैं चुनाव आयोग पे सवाल? बिल्कुल नहीं है। मैं जनता के पास जा रहा हूं। इन लोगों का दशरथ विलाप अब शुरू हो गया, क्योंकि हार के लिए कोई बहाना चाहिए, बहाना खोजने लगे। अभी लोकतंत्र की बात कर रहे थे, लोकतंत्र की बात कर रहे थे, मनोज बोलने दीजिए, बीच में कोई पूछा नहीं। देखिए लोकतंत्र की बात कर रहे थे, सुन लीजिए मनोज भाई, 1 to 1 आप बोले, अभी बीच में नहीं बोले। मनोज जी आप बोले, वो बीच में नहीं बोले। बोल सकता हूं, देखिए बोल लेने दीजिए, मैं आता हूं। ये लोकतंत्र की बात कर रहे थे तो हंसी आती है, लगता है शैतान हनुमान चालीसा पढ़ रहा है। अरे साहब, 75 में जिसके साथ खड़े हो उसने इस मुल्क में आपातकाल लगा के लोकतंत्र आप लोग तैयार हैं? आप बोलेंगे, बनारस वाले तैयार हैं? ये जो बुरके वाली बात कह रही बीजेपी, इसमें बोलेंगे आप लोग? खड़े होइए भैया, मैं मनोज भाई, जनता का व्यू, अब जनता का व्यू। किसी भी व्यक्ति की पहचान के लिए अगर पाकिस्तान भी कोई मुस्लिम महिला जाए तो वहां डेस्क पर जाकर के अपने पासपोर्ट के साथ अपना चेहरा दिखाना पड़ता है। तो अगर इलेक्शन कमीशन के जरिए इस जांच को किया जा रहा है तो इसमें क्या नाराजगी हो सकती है? कोई पहचानेंगे नहीं तो किसका मत कौन डाल गया, बाद में शिकायत होगी कि हमारा वोट। ठीक है, और कौन बोलेगा भैया? खड़े होइए, खड़े होइए। देखिए, अगर बुरके का सवाल भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने उठाया है, तो ये वाकई सही सवाल है, क्योंकि चुनाव आयोग इस समय मालिक है और चुनाव आयोग ही चुनाव पे उठने वाले किसी सवालों का जवाब चुनाव आयोग देगा। तो बुरके में शक है कि इनके कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के गुंडे कहीं ना कहीं बुरके का उपयोग करके वोट को डिस्टर्ब करने का काम करते हैं। इधर कोई बोलेगा? इधर भैया बोलिए। जी सर, मैं कहना चाहता हूँ कि बुरखे से प्रॉब्लम क्या, अगर कोई व्यक्ति बुरखे में गलत वोट दे के चला जा रहा है, उससे अच्छा है कि बुरखे में जो व्यक्ति है उसकी हम पड़ताल करके वोट दिलवाए। अगर बुरखे में इतनी प्रॉब्लम है तो भाई ठीक है, बुरखा ही बैन कर दिया। ठीक है, आप लोग खड़े। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। कब तक मजहबी नशा बांटिएगा, उन्मादवादी हवा बांटिएगा? ये हिंदू, ये मुस्लिम, सिख, ईसाई के झगड़े, वतन ही ना होगा तो क्या बांटिएगा? तो भारतीय जनता पार्टी नौजवान रोजगार मांग रहा है, 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे। ठीक है, और कोई बोलेगा? इधर भैया खड़े होइए, भैया खड़े होइए। वाकई में भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। ये काम चुनाव आयोग का है, लोगों को पहचाना। आज तक लोग वोट देते आ रहे हैं, आज तक फर्जीगिरी नहीं हुई। पिछला चुनाव हुआ उसमें फर्जीगिरी नहीं हुई, आज वो फर्जीगिरी की बात कर रहे हैं, वो चुनाव हार रहे हैं, इसलिए वो इस तरह की प्रश्न उठा रहे हैं। ठीक है, एक और फिर मैं नेताओं के पास जाऊंगा, जल्दी भैया बोलिए। जी, यदि हमारी जो वोटर आईडी बनती है, यदि वोटर आईडी में हमारी फ़ोटो बुरके के साथ हो तो बेशक बुरका के साथ आप जाइए। हमारे आधार कार्ड पे फ़ोटो यदि बुरके के साथ हो तो आप बेशक बुरका के साथ जाइए। यदि किसी के मन में ऐसा प्रश्न आता है तो इसका निष्पक्ष जांच कोई महिला चुनाव आयोग की अधिकारी उसको करे, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी। ठीक है भाई, मांझी जी कैसे होगा इसका हल बताइए? आप तो थर्ड फ्रंट है ना आप एनडीए में ना इंडिया में, आप इस मांग का समर्थन करते हैं? हमारा बोलने दीजिए। हमारे प्रत्याशी अभी अतहर जमाल लारी जी हैं, उन्होंने 2 बार विधानसभा लड़ चुके, एक बार लोकसभा 2004 में लड़े थे।
और तीसरी एवं ये चौथी बार लड़ने जा रहे हैं।